Hello students, welcome to VBH classes. In this lecture we're going to study Woods reaction. हाइड्रोकार्बन 02 अपलोड हो गई है बच्चों और 01 आई होप आपने देख ली हो। 01 में मैंने हाइड्रोकार्बन स्टार्टिंग में थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर, थोड़ी सी आइसोमरिज्म और 3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करवाए थे। ये मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन फोर्थ है, इसके बाद फ्रैगमेंट आएगी। इसी तरह वीडियो सीरीज में आएगी। हमने हाइड्रोकार्बन 01, 02, 03 ऐसे ही अपलोड करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। जल्दी से हेडिंग लगाइए और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले भाई मेरे वो देख लो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर आपको ये समझ लगना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब इस लेक्चर में बात करनी है। करें जल्दी से। चलिए, वुड्स रिएक्शन में सबसे पहली बात तो क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए एल्काइल हलाइड, आर एक्स जिसको हम बोलते हैं। सेकंड, ये सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होती है। सोडियम एक बहुत ही हाईली, मैं कह सकता हूँ, रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। और थर्ड रिएक्शन, हमको एक सॉल्वेंट भी तो चाहिए जो एल्काइल हलाइड और सोडियम से रिएक्शन करवाने में हेल्प करेगा। तो उसमें हम यूज करेंगे ड्राई ईथर। हमको स्टूडेंट सॉल्वेंट कौन सा चाहिए होता है? अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोजन ना हो। जिसमें प्रोटिक का मतलब होता है हाइड्रोजन वाला सॉल्वेंट। अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए मुझे स्टूडेंट। अप्रोटिक नॉन पोलर का, क्योंकि अगर पोलैरिटी हुआ तो वो इनसे रिएक्शन कर जाएगा। हमको ड्राई ईथर यूज करना है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि ड्राई ईथर कैसे रिएक्शन कर रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चंस में कर लेंगे। और ये 3 रिक्वायरमेंट है हमारी। तो होता क्या है वुड्स रिएक्शन में कि एल्काइल हलाइड होता है, जैसे ये जिसको हम हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं। इसके 2 मोल्स लेते हैं हम, आर एक्स और आर एक्स। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? टू सोडियम मेटल। 2 ही सोडियम मेटल लेंगे, 2Na हमारे पास बाहर जाएगा और हमारे पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और बनेगा क्या? आर आर प्लस 2Na। ये देखिए ऐसे कुछ पिक्चर बनती है हमारे पास। तो आर और आर हमारे पास बनकर अल्केन बन जाएगा। बहुत से मे बी आपने स्कूल में अपने पढ़ी हो पहले वुड्स रिएक्शन, बट यहाँ पर मैं बेस से स्टार्ट यही मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, तो मैं हर एक चीज वो कवर कर दूंगा जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर भी CH3 ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए Br2Na प्लस, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ Br और CH3। ये देखिए सर, यहाँ पर भी Br और CH3 ले लेता हूँ। और ड्राई ईथर तो हमको स्टूडेंट डालना ही है। 2NaBr इज गोइंग आउट। ये देखिए, तो बनेगा क्या? इथीन बनेगा, CH3 प्लस 2NaBr। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कुछ कुछ बुक्स में ऐसे 2CH3Br इकट्ठा ही लिखा होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है? 2Na से रिएक्शन करवा दो, मतलब अलग अलग वो शो नहीं करते हैं, एक ही बार लिख देते हैं और आगे 2 डाल देते हैं। यहाँ से 2 ही Br है, 2 ही CH3 है। तो इससे हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ये लिखिए सर, 2NaBr। कहने का मतलब ये है वुड्स रिएक्शन में कार्बन जो है वो डबल हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एक कार्बन ले रहे हो तो उसके 2 बनेंगे। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो, यहाँ एक ले रहे हो, तो उसके 2 बनेंगे। बट शर्त ये है कि आपको आगे भी 2 लिखना पड़ेगा। तब ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी मेथड ठीक है। और ये वाला तो ठीक ही है, ये वाला तो इजी है, हमने देख ही लिया। तो बच्चों, ये सिंपल वुड्स रिएक्शन है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में बात करते हैं जल्दी से। चलिए, सबसे पहले तो मैकेनिज्म ही बात कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। और ये इवन नंबर ऑफ अल्केन के लिए ही वैलिड होती है। ये भी क्वेश्चन है कि इवन नंबर ऑफ एल्केन इससे बनाएंगे और ऑड नंबर हम बनाएंगे कोरेहाउस सिंथेसिस से। चलिए सर, सबसे पहले तो मैकेनिज्म हेडिंग लगा दिए। बहुत 2-3 तरह के मैकेनिज्म है इसके। तो सिंपल वाला करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैकेनिज्म करेंगे। हमको फ्री रेडिकल भी होता है, एक कार्बोकेटाइन एनायन वाला भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। हम क्या करेंगे? CH3 CH2Br, जैसे ये है एक, इसकी पहले 2Na से रिएक्शन होगी। 2Na सोडियम मेटल से रिएक्शन कर ली। ओके, तो एक Na और एक Br तो बाहर जाएगा। ये देखिए सर, ये गया बाहर अपना। और CH3 CH2 और Na पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव। ये कुछ पिक्चर हमारे बीच बनेगी। इस तरह से होगा हमारा काम। दोनों सोडियम यूज कर लिए हमने। अब होता क्या है, इसका दूसरा मोल भी तो पड़ा है ना। इसका दूसरा मोल भी पड़ा है। यहाँ पर Na पॉजिटिव है, कार्बन थोड़ा सा नेगेटिव रखेगा, क्योंकि सोडियम एक मेटल है भाई। कार्बन एक हमारे पास नॉन मेटल है, वो राइट साइड में आता है ग्रुप में। उस पर वो अच्छी तरह से नॉन मेटल नहीं कह सकते, बट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज तो है ना उसमें, ज्यादा हो गई, क्योंकि डी ब्लॉक निकल के उसके बाद आ गया ये।
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, एक और CH3 CH2 Br। ये देखिए, एक मोल यहाँ लिया था मैंने स्टार्टिंग में, एक मोल मैंने यहाँ ले लिया। अब देखो यहाँ पर Na जो है वो तो Br से रिएक्शन कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, NaBr बनेगा। और ये C2H5 ओ सॉरी CH2 इस CH2 को जाके मिलेगा। अगर मैं कलेक्टिवली बोलना चाह रहा था कि CH3 CH2 C2H5, ये C2H5 मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, ब्यूटेन बना देंगे। देखिए, प्लस 2NaBr, अब 2 नहीं लिखेंगे, सॉरी NaBr आएगा, क्योंकि एक NaBr यहां बन रहा है, एक NaBr यहां बन रहा है, दोनों जगह तो NaBr बन रहे हैं। क्लियर हो रही है, दो स्टेप में मैकेनिज्म जा रहा है, पहले दोनों सोडियम मेटल से एक NaBr बन गया, और एक Na इधर आ गया इसी के साथ, इसने दूसरे पे अटैक करा। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पर हम मैं ले रहा हूं, यहाँ पर मैं दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, दोनों बार दो दो कार्बन, तो मैंने इवन नंबर ही बनाना है, याद रखिए जरा। आपको वुड्स रिएक्शन इवन नंबर के लिए ही करनी है, ऑड के लिए नहीं करनी। अभी धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन पे जाऊंगा। ये था हमारे पास मैकेनिज्म, NaBr बाहर गया। अच्छा देखो यहाँ पर Na तो Br को मिल रहा है, बट यहाँ पर CH3 CH2 इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसको यहाँ जाने की जगह भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं CH3 यहाँ ले लेता, यहाँ भी CH3, मतलब इसको 3 डिग्री ले लेता, तो फिर ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, फिर रिएक्शन की पिक्चर कुछ और होती। वही मैं अब बताने लगा हूं आपको। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा लीजिए कि वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देते, वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देते, क्यों नहीं देते, वही मैं आपको बताने लगा हूं, उसका रीजन। क्वेश्चन की हेडिंग लगा लो, रिएक्शन लिख ली, मैकेनिज्म लिख लिया, अब क्वेश्चन की हेडिंग लगा लो कि व्हाई वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रेफर फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ 3 डिग्री, ये देखिए इधर ध्यान से, 3 डिग्री ले रहे हैं, इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया हो, नहीं करा तो भाई रिवाइंड करके अब कर लो, क्योंकि मैंने बोल दिया और साथ ही रब कर दिया। चलिए, ये रहा 3 डिग्री, ये लो बॉस, ये रहा 3 डिग्री। ये 3 डिग्री होता है, कौन सा कार्बन 3 डिग्री होता है कि हेलोजिनेटेड कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। इसी के जस्ट पहले मैंने 1 डिग्री बनाया था, क्योंकि हेलोजिनेटेड कार्बन फर्दर एक से जुड़ा था। चलिए इसकी रिएक्शन करेंगे 2Na से, 2Na से करेंगे। क्लियर चीज, तो बनेगा क्या, एक तो NaBr, ये तो फर्स्ट है ना, ये NaBr तो बनेगा बनेगा, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और इसको मिल जाएगा Na। बताइए ये सही है, एकदम करेक्ट है। 3 डिग्री का बन गया। अभी इसके जस्ट पहले मैं मैकेनिज्म वाली सीधी बातें कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि पिछले की भी पहले मैं रिएक्शन लिख के दिखाऊं कि 2 मोल्स इथाइल इथाइल लिए थे फिर ब्यूटेन बना था, सीधा मैकेनिज्म। चलो, अब वो ही जो चीज बनी है, ये देखिए हमारे पास, ये जो हमारे पास बना था CH3 टर्शरी वाला बना था और Na बना था, इसको एक और इसी से रिएक्शन करवानी पड़ेगी CH3 से। ये देखिए, इससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब ये NaBr तो बन गया, Na पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, Br के पास बहुत एफिनिटी है कि वो इसको, रिएक्टिविटी है कि Na को अपने पास खींच ले। अब ये पूरा का पूरा देखो स्टीरिकली हिंडर्ड चीज है, वो इस पूरे स्टीरिकली हिंडर्ड चीज पर कैसे अटैक कर दे, बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई 3 डिग्री में, बेचारे न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाने की जगह ही नहीं मिल रही। क्या रीजन है, न्यूक्लियोफाइल नहीं मिल रही, तो वो ये वाला, अब Na तो Br मिल गया, अब ये क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन को उठा लेता है, ये कहता है कि चल भाई उधर से नहीं तो मेरे को एक हाइड्रोजन ही दे दे, मैं तो स्टेबल हो जाऊं। पूरा का पूरा स्टीरिकली हिंडेड मॉलिक्यूल, इधर भी जगह नहीं है अंदर जाने की, कैसे अटैक करेगा। तो ये यहां से एक हाइड्रोजन को खींचता है, ये वाला जो C नेगेटिव है, ये यहां से, Na तो गया Br के साथ, ये यहां से एक हाइड्रोजन खींचेगा, तो देखना क्या बन रहा है, CH3, ऊपर भी CH3, इधर भी CH3, इसको एक हाइड्रोजन मिला यहां से, 3 थे एक इधर दे दिया। बात क्लियर हो रही है, क्या बना है हमारे पास, आइसोब्यूटेन बन गया। स्टूडेंट व्हाट इज दिस, दिस इज आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन बना है। और हमारे पास यहाँ पर क्या बनना चाहिए, आइसोब्यूटेन के साथ ये जो मॉलिक्यूल बच गया, यहाँ क्या बनेगा, प्लस, ये देखिए यहाँ CH2 आएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो CH2 आना है, और साथ में ऐसा कुछ पिक्चर बन रहा है, ये देखिए, ये अगेन दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, ये भी आइसो लिंकेज है, बट इस बार एल्कीन बना है हमारे पास। होना तो ये चाहिए था पूरा का पूरा इसके साथ मिलके एल्केन बनाए, बट भाई जगह ही नहीं है, स्टीरिकली हिंडर्ड है, 3 डिग्री है, तो फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होने का चांस मुश्किल है। याद रखिए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करेंगे,
इजी होता है इसके लिए। क्यों? ड्यू टू हाई स्टीरिक हिंड्रेंस, बहुत ज्यादा। बट स्टीरिक हिंड्रेंस कह रहे हो सर, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब घिरा हुआ है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। बस में चढ़ते हैं ना अपन लोग, बस में चढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि हाँ भी यार, अगर तो कोई बस है हमारे पास जो बहुत धीरे धीरे हर स्टॉप पे रुक के जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है बस में। तो घिरा होना है, अच्छे से ये घिर रखा है इसको, इस कार्बन को इसने अच्छे से। क्राउडिंग, स्टीरिक हिंड्रेंस, इसकी वजह से इसको ने यहाँ से हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन लेके इसको आइसोब्यूटाइलिन बना दिया, और आइसोब्यूटेन खुद बन गया, NaBr के साथ बाहर चला गया। ये सारी की सारी कहानी किसके लिए थी? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, कि वो वुड्स रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? विद मैकेनिज्म आपको समझा दिया। पहला क्वेश्चन, बात क्लियर हो रही है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है इसमें? Why Woods reaction is not valid for odd number of carbon? odd number के लिए वैलिड क्यों नहीं है? ये सेकंड क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। ऑड नंबर के लिए कोई वैलिड क्यों नहीं है? देखिए जरा इधर ध्यान से। यहाँ CH3 CH2 Cl प्लस 2Na, यहाँ फिर से लिख दूं CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी ड्राई ईथर पर भी आते हैं, अगला क्वेश्चन यही बनाएंगे कि ड्राई ईथर क्यों यूज करा। यहाँ से 2NaCl, तो बनेगा क्या? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। ये देखिए सर, ऐसा होगा। चलो हम एक ऑड लिख ही देते हैं। यहाँ CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3। जो तो मेरे से पढ़ते होंगे बच्चे, उन्होंने तो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया होगा कि पता ही है सर क्या समझाने जा रहे हैं। चलो पता है तब भी सुन लो, कन्वर्जन फॉर्म बतानी है इसके बाद आपको। चलिए यहाँ से 2NaCl जाएंगे, और यहाँ से एक CH3 को, यहाँ 2 CH3 मिलेंगे, तो इट विल बी CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। चलिए सर, ये है ऑड नंबर, प्रोपेन बना। ये क्या है? इवन नंबर। अब देखिए ध्यान से, जब भी कभी रिवोल्यूट रिएक्शन होती है तो हम अल्काइल हैलाइड डालते हैं एक टब में, उसमें Na डालते हैं, थोड़ा सा ड्राई ईथर डालते हैं। हो सकता है कि आपसे इसकी अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा डल जाए, ये सोडियम सिर्फ इसी से रिएक्शन कर दे, क्योंकि आप डाल रहे, हो सकता है इसकी अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा डल जाए आपसे। अगर ज्यादा डल रही है तो यही वाला सिर्फ कंपोनेंट इससे रिएक्शन कर जाएगा। अभी आप इसको छोड़िए, जैसे इसको 2 टाइम्स लिखते थे, यही वाला अगर हल्का सा ज्यादा डल गया तो इससे रिएक्शन कर जाएगा हमारे पास। तो 2 कार्बन जब Na से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या देगी? 4 कार्बन बनाने की। मतलब यहां पर कुछ अमाउंट में बच्चों ब्यूटेन भी बनेगा, यहाँ ब्यूटेन भी बनेगा। हो सकता है ये कम डले और ये वाला हल्का सा ज्यादा डल जाए, इसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ Na से रिएक्शन कर जाए। अगर ये Na से रिएक्शन कर गया तो एक कार्बन किस में चेंज हो जाते हैं? इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा? इथेन भी बनेगा थोड़ा सा। मतलब अगर मैं ऑड नंबर के पास जा रहा हूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी और भी आ रही है। मेरे पास इथेन भी बनेगा थोड़ा सा, मेरे पास प्रोपेन भी बनेगा, मेरे पास ब्यूटेन भी बनेगा, ऊपर से NaCl भी है। तो भाई सेपरेट कैसे करोगे तीनों अल्केन को? ये तो हमने और ज्यादा काम बढ़ा लिया अपना। अपने को चाहिए था प्रोपेन, तो प्रोपेन इस मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि ब्यूटेन भी साथ में बन रहा है, इथेन भी बन रहा है। या तो फिर डिस्टिलेशन करके पहले इथेन को बॉयल करो, फिर कंडेंस करो, फिर प्रोपेन को करो, फिर ब्यूटेन को करो, ऐसे होगा, फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसीलिए इसको नहीं करते। आप कहते हो सर इसको इसमें लगा के देखो जरा, यही वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाली रिएक्शन में लगाइए। सपोज ये नहीं डला, यही सिर्फ इससे रिएक्शन कर गया, ये 2 कार्बन वाला Na से रिएक्शन कर गया, 2 के कितने बनेंगे? 4। सपोज ये नहीं करता, सिर्फ यही वाला Na से रिएक्शन कर गया, तो 2 कार्बन के कितने बनेंगे? 4। चेक करो, एक ही कंपाउंड बन रहा है। और अगर इक्वल अमाउंट डल रही है इसकी और इसकी, तब भी 2 और 2 कितने बन रहे हैं? 4। तो इवन के लिए ये रिएक्शन वैलिड है, ऑड के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्या लिखेंगे हम रीजन? दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर ऑड नंबर ऑफ कार्बन। व्हाई? बिकॉज इफ वी टेक ऑड नंबर ऑफ कार्बन, then variety of alkanes will form which is very difficult to separate। फिर रिएक्शन लिख के बता दीजिए कि ऐसे ऐसे इथेन भी बन रहा है, प्रोपेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है। तो भाई इसको सेपरेट कौन करेगा? आपके चाचा। इतने ज्यादा कंपाउंड बना लोगे तो भाई उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए रखो जिसमें एक कंपाउंड बनता हो। ठीक है, तो यहां पर ब्यूटेन से हमारा काम हो गया, और ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मैं यहां लिख देता हूं, एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए ये वैलिड नहीं है। और सेकंड हो गया हमारे पास ये
ऑड के लिए भी नहीं है, ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स के लिए भी हम इसको नहीं लगा सकते। बात खत्म हो रही है। थर्ड मेरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाई वुड्स रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक लिख लीजिए क्वेश्चन। व्हाई वुड्स रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसका काम आ गया? ड्राई ईथर। सबसे पहले तो ईथर मैं आपको बता दूं, ईथर की यूज करते हैं। ईथर इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी कौन सा होता है? ROR होता है ईथर। ये देखिए ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा। अब इसमें ROR में क्या होगा हमारे पास कि ये एक अप्रोटिक, अप्रोटिक प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन मिल गया तो वो किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, RX से भी करेगा, Na से भी करेगा। तो अप्रोटिक लेंगे हम, अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। तो ये रिएक्शन को घुलाता है, इसमें डाल के रिएक्शन होगी। बात सीधी है। मतलब कहने का मतलब हम इसको कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्वेंट से ही इसकी हेल्प से रिएक्शन होनी है ताकि अल्काइल हैलाइड और Na आपस में रिएक्शन कर जाए। करवाने वाला काम इसका है। बट अब ऐसा सॉल्वेंट डाले कि RX से ना रिएक्शन कर जाए। मतलब ड्राई क्या मतलब क्या है कि मॉइस्चर ना हो। अगर हल्का सा भी इसको वाटर मिला, अगर RX को हल्का सा भी वाटर मिला, मॉइस्चर मिला, तो भाई फिर देख लो क्या होगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव क्या निकलता है? H पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या होता है? OH नेगेटिव। तो H और X बनेगा, R को क्या मिलेगा? OH मिलेगा। मतलब ये तो अल्कोहल बन गया। इसीलिए वाटर ट्रेसेस मुक्त रखना है इसको। पानी का छींटा भी ना दिखे, हवा में भी ना हो, मॉइस्चर भी ना हो, ड्राई ईथर चाहिए अपने को। अदरवाइज वो RX से रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगा। अगर RX से बच गया तो भाई सोडियम तो है ही बहुत रिएक्टिव मेटल। अल्कली मेटल, जितने भी अल्कली मेटल है, अगर पानी के आसपास अगर चले गए या पानी ट्रेसिस इसके पास आसपास आ गए तो भाई हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर अगर NaOH ही बन गया तो हमारी फिर वो रिएक्शन कैसे होगी वोट्स? ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? विल टेक ड्राई ईथर बिकॉज इफ ट्रेसेस ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द ईथर then that water may react with alkyl halide to give alcohol or it may react with sodium to give sodium hydroxide। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? धीरे धीरे बढ़ते रहिए, वुड सेक्शन के क्वेश्चंस आपको करने हैं अच्छे से, डिटेल मैकेनिज्म। ये नहीं कि लंबी चौड़ी 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनाओ और 4 क्वेश्चन कराओ। वीडियो का साइज कम रखना है और मेरे को क्वेश्चन ज्यादा करवाने हैं। घर बैठ के आपको सारी की सारी हाइड्रोकार्बन सीरीज अवेलेबल करवानी है। चलिए और क्वेश्चन बनाए। चलिए मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा, जैसे मैंने ये C4H9Cl दे दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने, किससे करवा देते हैं? चलिए सोडियम से करवा देते हैं। दिख रही है रिएक्शन? यहाँ 4 कार्बन है। 4 क्या होता है? इवन और ऑड? इवन। तो 4 के क्या बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। ऐसे ही होगा। तो इनमें से कौन सा नहीं बनेगा? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ये बनेगा या नहीं बनेगा ये बता दीजिए। ये बनेगा या नहीं बनेगा ये बताना है आपको। ओके। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को ये बता दो, ये बनेगा? इसके अलावा मैं आपको पूछ लूं तो ये बनेगा? और इसके अलावा मैं आपको पूछ लूं तो ये बनेगा? बता दीजिए इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन जो है वो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। कौन से इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है। कौन से कंपाउंड है जो नहीं बनेंगे पहले वो बता दो कमेंट सेक्शन में। कौन से नहीं बनेंगे? बता दिया होगा अभी तक या नहीं? चलो ABCD लिख दो अगर आपको पता लग रहा है तो, कि इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो बहुत से बच्चों को पहले ही पता लग गया होगा कि C4 है और C4 डबल जरूर होंगे, तो ये तो बनेगा। ये तो भाई बनेगा ही। C4 से C8 बन जाएंगे, तो ये तो बनना ही बनना है। अब और चेक कर लो, यहाँ कितने कार्बन है? 4। तो आपको लग रहा होगा ये नहीं बनेगा। यहाँ भी कितने कार्बन है? 4, वो भी अल्कीन के साथ, ये भी नहीं बनेगा। और आप ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो ये भी नहीं बनेगा। वैसे भी 5 एक ऑड नंबर है, 5 इज ऑड नंबर, तो ये तो श्योर हो गया ये नहीं बनेगा।
ये नहीं बनेगा और ये बनेगा, इन दोनों का चेक कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जब C4H9 अगर मैं आपको बताऊं, एक इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वुड्स रिएक्शन का। तो C4H9 में आपको बता दूं, फ्री रेडिकल एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देते हैं स्टूडेंट्स। ये कंपटीशन वालों के लिए थोड़ा सा हो गया, बट हम इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है, कोई नॉलेज के लिए पूछ लेता है। डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है कि इसी की रिडक्शन, इसी की ऑक्सीडेशन, सेम स्पीशीज, इसी की रिडक्शन, इसी की ऑक्सीडेशन। तो यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल के अगर मैं इसको दे दूं, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाला और इसको दे दिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, C4H8। देखो ये स्टेबल हो गया। C4H8 कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला, ये तो बन रहा है फिर, मतलब ये ब्यूटीन बन गया हमारे पास। और राइट साइड में क्या बन रहा है, एक और C4H10। C4H10, इधर देखो, 1 2 3 4 4 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 2 10, मतलब ये भी बनेगा कुछ कुछ अमाउंट में। इसमें सिर्फ यही था जो नहीं बनना था, फिफ्थ नंबर वाला कार्बन जो कि ऑड है, 5 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, ऑड नंबर नहीं बनता, बाकी थोड़े थोड़े अमाउंट में बनते हैं। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल आ जाता है हमारे पास, बट बोर्ड लेवल में अगर आप कहेंगे तो ये क्वेश्चन इतना पूछते ही नहीं है। पूछते क्या, करवाते भी नहीं है कुछ तो। चलो, नहीं किया हुआ तो अच्छी बात है, हमने करा दिया। अगर पहले से कर रखा था तो और अच्छी बात है, आपको मतलब आपने पढ़ के आए हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं से सर्च सर्च करके पढ़ पढ़ के आए हो। चलो, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। याद रखना, फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या हो गया, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसको दे रहा हूं, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। देयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन इसको दे दिया, गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रही है। तो सेम स्पीशीज इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीन एंड ब्यूटीन। तो ये भी बनेगा, ये कुछ अमाउंट में बनेगा, ये भी कुछ अमाउंट बनेगा, बहुत छोटी छोटी सी अमाउंट में बनता है, पर बनता तो बनता है भाई। पॉसिबिलिटी है तो लिखना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दे। और भाई ऑड नंबर के लिए वुड्स रिएक्शन अगर आपने एग्जाम में करके आए ना, तो बहुत पिटाई होगी भाई। ऑड नंबर के लिए बिल्कुल नहीं करनी है वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो रही चीजें। चलिए, इसमें से अब आप मेरे को बता दीजिए कुछ वुड्स, मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, कंप्लीट कर लो असाइनमेंट समझ के। चलिए सर, कंप्लीट द फॉलोइंग। चलिए, हम आपको देते हैं वुड्स, इसको आप कर लीजिए ऐसे, इसको कंप्लीट कर दीजिए 2n में। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। चलिए, मैं आपको दे देता हूँ वुड्स, एक और ले लो चलो, +2n में। ओके, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, हर एक के 2 2 मोल्स ले रहा हूँ। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसे, +2n में। यहाँ भी ड्राई ईथर है, यहाँ भी ड्राई ईथर है, यहाँ भी ड्राई ईथर है, तो तीनों में ड्राई ईथर है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। और फोर्थ में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने प्रोडक्ट दे दिया आपको, मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, ये लीजिए। किससे रिएक्शन करवा के दिया, ये 2Na से रिएक्शन करवा के मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया है। ओके, आपको ये बताना रिएक्टेंट ए, आपको रिएक्टेंट ए बताना है। यहाँ पर मैंने Na से रिएक्शन कराई है, ये प्रोडक्ट दे दिया। ये प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्केन बना हुआ है, और साथ में 2Na बाहर आ रहा है। ये लीजिए सर, आपको ए बताना है, ए क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, करवा दे आंसर इसके जल्दी जल्दी से। ठीक है, ट्राई कर लो, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं अभी बताने लगा हूं इसके सॉल्यूशंस, देखिए तो ध्यान से। अब देखो, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन ऐसे लगे हैं, सेकंड पोजीशन पर Cl लगा है, तो आप इसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये बन गया, बन गया टी, बन रहा है, ये काम हमारा हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 कार्बन बना रहे हो, यहाँ कितने कार्बन बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन। तो आपको 6 बनाने हैं, और 3 कार्बन में भी ये सेकंड में है, तो ये कैसे बनेगा हमारे पास, देखिए जरा, 1 2 एक और 1 2 3, ये देखो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, एक और 1 2 3, और दोनों में क्या लगाना है, बॉन्ड लगाना है, ये देखो ऐसे बनेगा।
अब काउंट करो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 इनके कितने बनने चाहिए, 6, तो देखो 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 NaCl। देखो, और यहां पर Cl सेकंड पर है, तो सेकंड कार्बन को ही जोड़ना भाई। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आपको डबल करनी है चीजें, बहुत सिंपल है। पहले पहले लगता है कि हाँ भाई ये कैसे गलत हो गया, तो अब सब स्मूथ चलेगा। अब देखो इधर कार्बन गिनो, 1 2 3 4, अब 4 कार्बन है, साथ में Cl है, तो 4 के सीधा 8 बना दो, और वो भी फर्स्ट कार्बन से, मतलब स्ट्रेट चेन बनेगी, ब्रांच कोई नहीं आएगी। तो 8 कार्बन बना दो मेरे भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 NaCl। सीधा काम है तो सीधा हो जाएगा। अब इधर चेक करिए, 1 2 3, इधर चेक करिए क्या है, 1 2 3, और साथ में ये वाला भी कार्बन है। अब ये तो 3 डिग्री बन गया, ये तो 3 डिग्री बन गया भाई। देखो ये वाला कार्बन फर्दर 3 से जुड़ा हुआ है, तो 2 Na वुड्स रिएक्शन तो देगा ही नहीं, वुड्स रिएक्शन तो देगा ही नहीं। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें आइसोब्यूटाइलिन बनेगा भाई मेरे। यहाँ CH3 सो सॉरी, यहाँ CH3 और ये CH2, ये बनेगा प्लस आइसोब्यूटेन बनेगा, जैसे मैंने सिखाया था, इसको H मिलेगा, प्लस NaCl तो बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट स्टेप में NaCl बनता है और सेकंड में भी बनता है। तो 3 डिग्री आ गया, ध्यान रखना, ऐसा ना हो 3 डिग्री भी आया वुड सेक्शन कर दो, काम खत्म हो गया, नहीं। अब ये वाला आ गया, देखो ये R है, तो R को सेंटर से डिवाइड कर दो, सेंटर से डिवाइड करके Br लगा दो, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। मतलब ये हमारे पास एक बना R, 1 2 3। देखो ये भी 3 डिग्री बन रहा है, बट अब उसने अगर प्रोडक्ट बना के दे ही दिया है, तो हमको तो रिएक्टेंट भाई लिखना पड़ेगा, चाहे रिएक्शन होती हो ना होती हो। अब इसका आर क्या बनेगा, देखो डबल करते हैं ना, यहां से इसको डबल करते हैं तभी बनता है, इसको डबल करा आपने, इसको भी डबल करा, तो इसका डबल की बजाय हाफ कर दो, तो सेंटर से हाफ करोगे तो ये बनेगा, देखो। और किसके साथ करोगे, बियर के साथ, ये देखो, इसको डबल करोगे तो वो बन जाएगा। वैसे ये रिएक्शन होनी मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 डिग्री है, बट अगर प्रोडक्ट दे दिया है, बहुत सी बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखा होता है, तो हमको सॉल्व तो करना पड़ता है फिर, क्योंकि NaO ड्राई ईथर डाला हुआ है। बात क्लियर हो रही है? तो वुड्स रिएक्शन हमने अच्छे से कर ली है। और वुड्स फिटिंग भी एक रिएक्शन होती है, फिटिंग भी होती है, उल्मन भी होती है, वो भी इसी कैटेगरी की है, बट अभी इस वीडियो में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो एरीन्स में आती है। तो एरीन्स में एक बार फिर से हम थोड़ी सी वुड्स पढ़ेंगे, और फिर उसके साथ मैं आपको वुड्स फिटिंग एरीन सारी करवा दूंगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड, उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन और कोल्ब रिएक्शन। ये कुछ 2 3 मेथड रह गए हैं, इससे हमारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन खत्म। नेमिंग रिएक्शन है, तो सारी रिएक्शंस अलग अलग अपलोड होंगी।